गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आइए आज के क्लास में हम लोग क्लास 9th के काव्य खंड से अध्याय 11 शीर्षक समुद्र, जिसके कवि हैं सीताकांत महापात्र के द्वारा रचित शेष कविता का अध्ययन करेंगे। पिछले कक्षा में हम लोगों ने कवि परिचय पद 1 और पद 2 का अध्ययन किया था। आज शेष पद 3 और 4 का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम आदर्श वाचन में हम आदर्श वाचन करेंगे, उसके बाद उसका व्याख्या कर आपको समझाएंगे। तीसरे पद में है, जो ले जाना हो ले जाओ जी भरकर, कुछ भी खत्म नहीं होगा मेरा। चित्रिस्त सूर्य लगातार पीते जा रहे हैं मेरी ही छाती से, फिर भी तो मैं नहीं सूखा। और जो दे जाओगे दे जाओ खुशी खुशी, पर दोगे भी क्या। सिवा अस्थिर पद चिन्हों के 1-2 दिन की रिहायश के बाद सिवा आतुर वापसी की। यह आपके 3rd पैराग्राफ का आदर्श वाचन था। अब हम लोग इस पद का अर्थ को जानेंगे और समझेंगे। तीसरे पद में प्रमुख रूप से कवि ने समुद्र के माध्यम से सामाजिक चरित्र का उद्घाटन किया है। समुद्र मनुष्य से कहता है कि तुम जितना चाहो जी भर कर ले जाओ, क्योंकि वह अक्षय है, क्योंकि वह कभी भी समाप्त नहीं हो सकता है, कभी भी खत्म नहीं हो सकता है। वह हमेशा देने की इच्छा जारी करता है। वह मनुष्य की तरह लालची और लोभी नहीं है। वह इतना उदार होता है कि व्यक्ति उससे लाभ लेते लेते थक जाता है, फिर भी वह अक्षय ही रहता है, यानी समाप्त नहीं होता है। और यहाँ बोला गया है कि चिर त्रिस्त सूर्य लगातार पीते जा रहा है मेरे ही छाती से, फिर भी तो मैं नहीं सूखा। यानी सूर्य की प्रचंड किरणें भी उसके जल को सुखा नहीं पाती है। यानी सूर्य की लगातार किरणें पड़ रही है समुद्र पर, फिर भी क्या है, उसका जो जल स्तर है कभी सूखा नहीं है, कभी उसको सुखा नहीं पाती है। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम लोग मान लें कि 1 गिलास पानी लें और उसको अगर हम धूप में रख दें, तो कुछ समय के पास देखेंगे जो हमारा ग्लास लबलबा पानी से भरा हुआ था, कुछ न कुछ पानी उसका नीचे घिसक जाएगा। उसी तरह दूसरा उदाहरण के रूप में हम लोग तालाब पोखर को ले सकते हैं। उसमें भी जब वर्षा होती है तो पानी से हमारा तालाब पोखर लबालब भर जाता है, लेकिन प्रचंड जब गर्मी पड़ती है, किरणें पड़ती हैं सूर्य की किरणें, तो वो पानी भी क्या हो जाता है, सूख जाता है। उसी तरह वह दुख भरे शब्दों में कहता है कि मनुष्य अपने अस्थिर पद चिन्हों के सिवा दे भी क्या सकता है। यानी मनुष्य के पास क्या है, वह हमें क्या दे सकता है। समुद्र बोलता है कि मनुष्य हमें ज़्यादा से ज़्यादा वह क्या दे सकता है, अपने पद चिन्ह यानी पैरों के निशान पर। क्योंकि मनुष्य को प्रकृति के प्रति कोई खास लगाव नहीं है। वह तो अपने स्वार्थ की पूर्ति होते ही वापस लौटने के लिए व्याकुल हो उठता है। क्योंकि जैसे भी हम समुद्र के किनारे जाते हैं,
अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए, उसको देखने के लिए, फ़ोटो खिंचाने के लिए, घूमने के लिए। और हम समुद्र को क्या देख कर आते हैं? बस अपने पैरों का निशान, जो उसके किनारे बालू है, रेत है, उस पर हम अपने पैरों के पदचिन्हों के निशान भी दे कर आते हैं। वो भी पदचिन्ह जो हम लोग निशान छोड़ते हैं, वह भी कुछ दिन के लिए, 1 से 2 दिन या 2 घंटे या 1 घंटे या 5 मिनट के लिए होता है। क्योंकि जैसे ही पानी की लहरें आती हैं, उस निशान को क्या करती है? वह भी मिटा देती है। इसलिए कवि बोलते हैं समुद्र के माध्यम से कि आज जो दे जाओगे, दे जाओ खुशी खुशी, पर दोगे भी क्या, सिवा अस्थिर पद चिन्हों के। अर्थात कवि के कहने का भाव है कि समाज समुद्र के समान अक्षय है। जो हमारा समाज है एक समुद्र के समान है, अक्षय है, जो निस्वार्थ है, हमेशा सब कुछ देने के लिए समर्पित रहता है। लेकिन कुछ हमारी लोभी प्रवृत्ति मनुष्य के कारण ही हम समाज को भी बर्बाद कर देते हैं। वह इतना उदार होता है कि व्यक्ति लाभ लेते लेते थक जाता है, फिर भी वह अक्षय ही रहता है। किंतु स्वार्थी मानव अपनी इच्छा की पूर्ति होते ही समाज से अलग होता है। जैसे ही मनुष्य की अपनी स्वार्थ की पूर्ति हो जाती है, अपनी इच्छा की पूर्ति हो जाती है, वैसे ही क्या है, मनुष्य धीरे धीरे समाज से अलग होना शुरू हो जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि उपभोक्तावादी संस्कृति के कारण सामाजिक व्यवस्था अस्त व्यस्त होती जा रही है और मनुष्य स्वार्थ के कारण अमानवीय होता जा रहा है। आगे है अंतिम पद 4। उन पद चिन्हों को लीप पोंछ कर मिटाना ही तो है काम मेरा, तुम्हारी आतुर वापसी को अपने स्वभाव सुलभ अस्थिर आलोड़न में मिला लेना ही तो है काम मेरा। अर्थात इस अंतिम पद के माध्यम से कवि कहना चाह रहे हैं कि कवि उन लोभी, लालची, मतलबी एवं उपभोक्तावादी लोगों को कविता के माध्यम से एक संदेश देता है कि कवि का काम तो सामाजिक बुराई को उजागर कर उसे दूर करना होता है। यानी कवि कह रहे हैं कि हम कवियों का काम क्या है, जो समाज में जो बुराई है उसको उजागर कर, उसको सबके सामने लाकर उसे क्या करना है, दूर करना है, समाज से दूर हटाना है। जिस तरह समुद्र हमारे पदचिन्हों को लीप पोंछकर मिटा देता है, जैसा बोला गया है, उन पदचिन्हों को लीप पोंछकर मिटा ही तो देना काम है मेरा। यानी जो हमें पदचिन्ह, पैरों का चिन्ह को हम लोग छोड़ते हैं बालू पर, रेत पर, उस चिन्ह को भी समुद्र क्या करता है, अपनी लहरों के माध्यम से, अपनी पानी के माध्यम से उसको मिटा देता है। इसलिए बोला गया है, जिस तरह समुद्र हमारे पदचिन्हों को लीप पोंछकर मिटा देता है, कवि इच्छा प्रकट करते हुए कहता है कि वह भटके हुए मानव प्रजाति को, मानवों को समाज से जोड़ने के लिए प्रयत्नशील है, अग्रशील है, ताकि हम अपने समाज में अच्छे मानव को, जो भटके हुए मनुष्य हैं, जो राहीगर हैं, जो भटक गए हैं अपने रास्ते से, उन लोगों को समाज में जोड़ें, समाज की बुराइयों से उजागर कर उसे सीखने का मौका दें। इन लोगों को कवि क्या है, हमेशा इस कविता के माध्यम से जोड़ने का प्रयास किया है, ताकि एक अगर वो मनुष्य जुड़ जाएंगे, प्रयत्नशील हो जाएंगे, तभी एक आदर्श समाज का वह निर्माण कर सकता है और आदर्श समाज में वह रह सकते हैं। अतः कवि सामाजिक बुराइयों को दूर करने तथा मानवता की स्थापना के लिए हमेशा
प्रेरित रहता है, ताकि प्रेरित रहकर एक अच्छे आदर्श समाज का निर्माण कर सके। तो इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोगों ने जो शेष समुद्र की व्याख्या थी, अर्थ था, उसको हम लोगों ने जाना। इस तरह से 2 भाग में हमारा समुद्र जो कविता है सीताकांत महापात्र के द्वारा रचित, वह समाप्त हुआ। इसमें भी कुछ कठिन शब्द अर्थ थे, उसको मैं एक बार पुनः दोहरा देना चाहता हूँ। पद चिन्ह, पैरों के निशान। आतुर मतलब व्याकुल। आलोड़न मतलब भीतर ही भीतर उमड़ना या घुमड़ना, जिसको हम बोल सकते हैं। जी भर यानी इच्छा भर। तृषित यानी पीना। सिवा मतलब सिर्फ। रियायस मतलब निवास स्थान। अगले वीडियो में हम लोग इस कविता के प्रश्न अभ्यास को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे।